साथियों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारा ज्ञान पुस्तकों में है और शायद हज़ारों साल भी जीवित रह कर के आप उस ज्ञान को पढ़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान ऐसा है जो बहुत अनिवार्य है जीवन के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो समाज में कुछ काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, जो अपराध कम करना चाहते हैं, जो नैतिकता बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जन कल्याण हो, जनहित हो और अच्छे आधार पर हो, शांतिपूर्वक हो। उसके लिए कानूनी ज्ञान के लिए, ऐतिहासिक ज्ञान के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ आधारभूत ज्ञान चाहिए। और वो आधारभूत ज्ञान कुछ किताबों में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अन्य किताबों में नहीं है, अन्य किताबों में बहुत लोगों के पास होगा, लेकिन कुछ चंद किताबें जो बहुत ही अनिवार्य हैं जीवन के लिए, उनको पढ़ कर के आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप समाधान के बारे में सोचें और सिर्फ पहचान बनाने के लिए ना सोच करके आप तर्क करने लायक बने, आप कुतर्क ना करें, आप चर्चा करने लायक बने, आप सवाल करने लायक बने, आप उत्तर देने लायक बने। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि आप विरोध करना चाहते हैं किसी का या सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इसके पीछे नीयत अच्छी होनी चाहिए और वो नीयत ये है कि आप मिलजुल करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। जब चार विचार जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पांचवा विचार आता है। आज हम सोचते हैं अपने हिसाब से, अपने गुरुओं के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, लेकिन महान विद्वानों की बात सुन कर के हमारे विचार और परिपक्व होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास होता है और उसका लाभ हम ही को मिलता है। हम अगर हठधर्मिता से चलेंगे, सिर्फ अपनी ही बात को सही मानेंगे, अपनी ही संस्कृति को सही मानेंगे, अपनी ही विचारधारा को अच्छा मानेंगे, तो पूरी दुनिया का कल्याण नहीं होने वाला। इस विश्व को और देश को, समाज को अगर लगातार विकसित करते रहना है तो हमको अपने पर्सनैलिटी में लोगों के विचारों को जोड़ना होगा, उनसे सीखना होगा और लगातार इतना उदार तो रखना ही पड़ेगा कि जो अच्छे विचार हैं उनको हम ग्रहण कर सकें, वो चाहे कहीं से भी आए हैं। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्तित्व को आप पसंद नहीं करते, उसके सारे विचारों को आप पसंद नहीं करते, लेकिन उसका कोई एक विचार इग्नाइट करता है आपके अच्छे विचारों को, और कुछ नहीं तो आप सवाल करने लायक बन जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोग जब सवाल करते हैं तो उस पर मैं पूरा आर्टिकल लिख देता हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे चुनौती के रूप में काम करते हैं। लेकिन मेरी भी इच्छा ये रहती है और आपकी भी रहेगी कि हम अगर अच्छा अध्ययन किए हुए हैं, अनिवार्य पुस्तकों का अध्ययन किए हुए हैं, तो हमको किसी को चढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं देना, किसी को क्रोधित करने के लिए नहीं, निंदा के लिए नहीं, आलोचना के लिए नहीं। हमें ज्ञान का विकास करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, मानवता का विकास करने के लिए, कल्याण के लिए, उसके लिए ज्ञान का आदान प्रदान करना है। तो उसके लिए मैं कुछ किताबें चाहूँगा जो आपको बताऊँ, जो अनुभव से सिर्फ मैं ही नहीं बताऊँगा, इनके बारे में आप अन्य लोगों से पूछ सकते हैं जो कहेंगे वाकई बहुत अच्छी है। भारतीय समस्याओं को समझने के लिए अगर आप एनाइलेशन ऑफ कास्ट को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रिसर्च पेपर है, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे और उसका क्या समाधान है उस पर भी आप नहीं सोच पाएंगे। दूसरी पुस्तक है भारतीय संविधान। निश्चित रूप से उसके अंदर सबका कल्याण भरा हुआ है, वो चाहे अपने आप को मेजॉरिटी कहे, चाहे माइनॉरिटी कहे, चाहे जिस भी क्षेत्र का हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सारी चीज़ें डाली हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपने दर्शनों में और अपने ख़ास तौर से भारतीय साहित्य में और भारतीय इतिहास में जो बेस्ट था, जो पूरी दुनिया के संविधानों में बेस्ट था, उस सब को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में शामिल किया। और उसको पढ़ कर के ख़ास तौर से वो जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट्स के और रिप्रेजेंटेशन के मामले, उनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक दूसरे के बारे में आप अन्य लोगों की जो असहमति है, जो सवाल है, उनका जवाब देने लायक लगातार बने रहें। हिंदू कोड बिल को जानना भी बहुत ज़रूरी है। हिंदू कोड बिल को जानिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन जितने महिलाओं के बारे में कानून बने हुए हैं, चाहे आज तक बन रहे हैं, उन सभी कानूनों की जो आधारशिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल में रख दी गई थी। वो धीमे धीमे करके लगभग पूरा पास हो चुका है और निश्चित रूप से उसको पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को, जिनको कोई अधिकार नहीं था,
चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे उनको तलाक का अधिकार हो, विवाह का अधिकार हो, सारे अधिकार हिंदू कोड बिल की देन है। ये जानकारी होनी चाहिए। पूना पैक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, उस पर बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। डी कीर साहब की किताब है लाइफ एंड मिशन, जो एक ही किताब में आपको लगेगा कि पूरे 22 वॉल्यूम या 22 से भी ज़्यादा वॉल्यूम अब तो आ गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सारा विचार, सब चीज़ का सारांश उन्होंने बना कर दिया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक है लाइफ एंड मिशन डी कीर साहब की। इसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब की लिखी हुई किताब है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में उपलब्ध है। ये निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके और उन चीज़ों को एक तरफ कर दिया है, फिल्टर कर दिया है, जो चीज़ें बुद्धिज़्म के अंदर या बुद्ध दर्शन के अंदर शामिल की गई थी किसी षड्यंत्र के तहत, या उसको बेकार करने के लिए, व्यर्थ बनाने के लिए, निरर्थक बनाने के लिए, तो उसका भी अध्ययन बहुत आवश्यक है। युवाल नोआ हरारी की पुस्तक है सेपियंस, जो आज नए बच्चे सब पढ़ कर के आ रहे हैं। उसमें पूरे मानव का इतिहास, उसका इवोल्यूशन का सारांश दिया हुआ है, और कई किताबें भी हैं उनकी, हरारी साहब की। लेकिन इस किताब में निश्चित रूप से बहुत आपको तर्क करने की, और ख़ास तौर से मानव किन किन संघर्षों से होकर के होमो सेपियंस बना है, इसकी जानकारी आपको होगी। स्टीफन हॉकिंग की किताब है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। वहाँ सिर्फ विज्ञान और विज्ञान है, और उसी की सोच होगी आपको। तो इस किताब को भी पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, 4-5 घंटे की पुस्तक है, पढ़िएगा। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बाद में स्टोइक फिलॉसफी के अंदर बहुत अच्छी सोच वाले विद्वान हैं, मिलेंगे आपको। उन विद्वानों की जो समाधान हैं, जो जवाब हैं, जो मोटिवेशनल थॉट्स हैं, उनको पढ़ कर के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बुद्ध के बहुत नज़दीक जा रहे हैं, और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बुद्ध के विचारों की मिलनी शुरू होती है। हो सकता है आपका विचार मेल ना खाए, लेकिन फिर भी वो इग्नाइट करते हैं उन थॉट्स को, जो थॉट्स आप रोज़ सोचते हैं आज भी, और पहले भी सोचते रहे हैं। BSS की आइडियोलॉजी निश्चित रूप से इन सभी थॉट्स को मिला करके क्या समाधान निकाला जा सकता है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उसका मुश्किल से 22-23 पेज का एक मैटर है, तो उसको भी पढ़ा जा सकता है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इंडिया आफ्टर गांधी किताब है RC गुहा साहब की, जिसमें बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं, जो आप चर्चा करने में बहुत अच्छी तरह से उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक ऐसा ग्रंथ है निश्चित रूप से जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। इनमें कुछ पुस्तकें तो आप बिना पढ़े तर्क भी नहीं कर सकते, जैसे एनाइलेशन ऑफ कास्ट है, और लाइफ एंड मिशन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा है, और सेपियंस। इन 3-4 किताबों को तो अध्ययन हमेशा कर लेना चाहिए। जब उसके बाद आप तर्क करेंगे तो वाकई लगेगा कि आपने जो तर्क किया उसका कोई आधार है, कानूनी आधार भी है, और उसका कोई संवैधानिक आधार भी है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार भी है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है। क्योंकि हम सिर्फ चर्चा को चर्चा करने के लिए करेंगे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम समाधान की बात करेंगे और अच्छे तर्क करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।